हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप भी उन बड़े लोगों की तरह ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाओगे जो मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट करते हैं और उनका लॉस ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना ही चाहते हो तो उनका एक बहुत मेजर टर्म है, वो है लिक्विडिटी गैप। आपने बहुत जगह सुना होगा ये लिक्विडिटी गैप, लेकिन ये है क्या? देखो, आपने जो भी प्राइस एक्शन वगैरह सीखा है तो जो भी प्राइस एक्शन जो भी फेलियर में कन्वर्ट होता है ना, उसके पीछे इसी का हाथ होता है। एंड दूसरा, जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो फेलियर होता है उसके पीछे भी इसी का हाथ होता है, लिक्विडिटी गैप का। ठीक है, तो मानो जो आपको पता है प्राइस एक्शन 90% लोगों ने सीख रखा है, तो कैसा हो जहां पर 90% लोग फेलियर में अपना लॉस कर रहे हो, वहां पर आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी गैप क्या। ओके, तो चलिए आज हम इन 5 टॉपिक्स को सीखेंगे। पहला है व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, और दूसरा लिक्विडिटी गैप क्या होता है। तीसरा, मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है एंड आपको ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। ठीक है, एंड आपको एरिया, लिक्विडिटी का एरिया दिखाऊंगा कि जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है। और लास्ट, आपको लिक्विडिटी आप अवॉइड कर पाओ, जो ये लिक्विडिटी का जो भी ट्रैप बनता है आप इसे अवॉइड कर पाओ, और जहाँ पर लोग यहाँ पर ट्रैप हो रहे हो आप वहाँ पर आराम से प्रॉफिट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो पहले देख लेते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। तो देखिए, आपको ट्रेडिंग पता है कि जीरो सम गेम है, जितने लोग बाय कर रहे हैं अगर उतने लोग सेलिंग भी कर रहे हैं तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर अगर 3 लोग कुछ बाय करना चाहते हैं किसी शेयर को, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग सेलिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बायर्स और इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर 3 लोग बाय करना चाहते हैं और 3 लोग सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर कोई बड़ी कंपनी को अपना अप साइड में लेके जाना है मार्केट को, तो वो क्या करेगा, वो जानबूझकर चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन ऐसा दिखाएगा ताकि सारे लोग डाउन साइड में प्लानिंग करने लगे। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर मान लेते 100 क्वांटिटी है, कुछ भी चीज़ है 100 है, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो अगर 90% ऑलरेडी लोगों ने ले रखा है और बड़ा जो प्लेयर है उसे चाहिए 50%, 50% से ये कम में मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जानबूझकर क्या करेगा, जानबूझकर ये ऐसा तिगड़म लगाएगा ना कि ये जो 90% है ना, ये घट के 50% पे आ जाए और बाकी लोग दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसे आप आसान भाषा में लिक्विडिटी कह सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर जैसे मान लेते बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती है, अगर मान लेते उन्हें मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर या पर प्राइस एक्शन के ऊपर वो कुछ ऐसा दिखाएंगे कि ज़्यादातर लोग डाउन साइड में शिफ्ट हो जाए, फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हो सकता है यहाँ पर अच्छे ट्रेंड के बाद वो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा दे, क्योंकि सभी को आजकल में पता है कि डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो देखो, अगर डब्ल्यू पैटर्न सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा एग्जांपल दे दिया, अगर मार्केट को नीचे जाना है तब मार्केट डब्ल्यू पैटर्न दिखाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए कि अगर मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना, पहले से ट्रेंड अच्छा है, तो यहाँ पर भाई कौन ही सेल करेगा, कोई तो सेल करेगा ही नहीं। और आपको पता है अगर सारे लोग सिर्फ बाय ही करेंगे तो सेल कौन करेगा, सेल कोई करेगा नहीं। और अगर कोई सेल नहीं करेगा तो ट्रेडिंग चलेगी कैसे, ट्रेडिंग फिर तो रुक जाएगी, ऐसे चल ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट जानबूझकर क्या दिखाएगा कि डब्ल्यू पैटर्न दिखाएगा, सबको एंट्री अपसाइड में करवा देगा, फिर उनकी क्वांटिटी फुलफिल हो जाएगी और मार्केट में डाउन साइड में क्वांटिटी फुलफिल होती है, वो मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरीके से मैं बताऊं, दूसरा एग्जांपल देखिए, तो मान लेते हैं मार्केट को यहां से अब की बार में ऊपर जाना है। ठीक है, तो दोस्त आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एम स्टॉक के बारे में, जिससे आप अपना ब्रोकरेज सेव कर सकते हो और उसी सेव किए गए पैसे से इन्वेस्टिंग करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ब्रोकरेज के नाम पर आप अपने ब्रोकर को एक मोटी रकम पे कर देते हो, तो इसी को सेव करने के लिए एम स्टॉक हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक जीरो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। एम स्टॉक पर आपको MTF, म्यूचुअल फंड, IPO, इंट्राडे, डिलीवरी, करेंसी मार्केट, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में। तो दोस्तों, अगर आप एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां पर आपको इनका 999 का प्लान लेना पड़ेगा, जिससे सभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स का ब्रोकरेज या फिर कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ आप एम स्टॉक पर फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट उसमें आपको इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी ट्रेड में आपको 20 रुपए ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली आप इनका 999 का प्लान लेकर लाइफ टाइम के लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज से भी छुटकारा पा सकते हो। एम स्टॉक पर आप 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो विद 4 स्टार ऐप रेटिंग। और बात करें एम स्टॉक के अचीवमेंट का, तो इसने प्रीवियस 1 साल में 10 लाख क्लाइंट का 145 करोड़ वर्थ ब्रोकरेज को बचाया है, और इनका टर्नओवर है 5,35,801 करोड़ प्लस, MTF बुक 1,352 करोड़ प्लस 49 करोड़ प्लस ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं एम स्टॉक पर विद रिटेल क्लाइंट होल्डिंग ऑफ ₹4,003 करोड़ प्लस, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को यूज करने के लिए एम स्टॉक ऐप का यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट कीजिए।
तो मान लेते हैं मार्केट में कोई सा भी पैटर्न, यहाँ पर एम पैटर्न मान लेते हैं, ठीक है, एम पैटर्न। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले सबको एम पैटर्न दिखाएगा, सबको दिखाएगा कि यार मैं तो यहाँ से गिरने वाला हूँ, ताकि 90% लोग ऐसे सोच ले और सारी क्वांटिटी, देखो 90% लोग क्या सेलिंग करने को तैयार हो जाए। जब सारे लोग सेलिंग करेंगे, क्योंकि इनकी जो होते हैं ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उतनी ही क्वांटिटी से अगर ये बाई करना चाहते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी को सेल करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए ये ऐसा ऐसा एम पैटर्न दिखा के सभी से सेलिंग करवाते हैं, ताकि इनकी अपसाइड में क्वांटिटी फुलफिल हो जाए और ये मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके चले जाएंगे। इसे ही कहते हैं हम लिक्विडिटी। ओके, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल नंबर ऑफ सेलर, जितने लोग बाय कर रहे हैं उतने लोग सेलिंग में चाहिए ही चाहिए, इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी। ओके, तो चलिए अब समझते हैं लिक्विडिटी ग्रैप क्या है। अब देखिए मार्केट में आपको पता है आजकल सारे लोग स्मार्ट हो चुके हैं, सबको प्राइस एक्शन पता है, सबको पता है चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, अच्छे अच्छे टूल्स पता है, ठीक है सभी को। तो मान लेते हैं जब सबको प्राइस एक्शन वगैरह सबको पता है, 90% लोगों को पता है, तो जब सारे लोग ऐसे ही सोचेंगे तो मार्केट में फिर तो क्वांटिटी फुलफिल हो ही नहीं पाएगी। जैसे अभी आपको बताया कि अगर सारे लोग ऐसे ही सोचेंगे तो कोई बेचेगा क्यों, और बेचेगा नहीं तो मार्केट अटक जाएगा बीच में, ठीक है। तो इसके लिए ही मार्केट में बड़े बड़े लोग यूज करते हैं लिक्विडिटी ग्रैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है एंड इसे कैसे किया जाता है, अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करवाया। जैसे बड़ी कंपनियों को नीचे जाना है तो मार्केट ने देखो रेजिस्टेंस का ब्रेक, जैसे कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में ज़्यादातर लोग कहाँ पोजीशन बनाएंगे, अप साइड में पोजीशन बनाएंगे, और जैसे वो अप साइड में पोजीशन बनाएंगे सबके स्टॉप लॉस कहाँ नीचे अवेलेबल हो जाएंगे और ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा। यानी कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये अपनी, जैसे ये सारे लोग बाई में अपनी क्वांटिटी को फुलफिल करेंगे, वो अपनी सेलिंग में क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर देंगे बड़े लोग, और मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे आ जाएगा। और यही जो कॉन्सेप्ट होता है, यही हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी ही कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप, यानी कि सभी को एक तरफ फंसा के अपना क्वांटिटी को फुलफिल करवा के दूसरी साइड में ले आना, ठीक है। सिंपल भाषा में ये समझ लो। चलो आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक मार्केट में एक ट्रेंड आप अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर आ रहा था हायर हाई लगा के, एंड इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया है, देखो इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस था, आप सभी को पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने सीखा है प्राइस एक्शन, तो उसमें आपने क्या सीखा है कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो बाय करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में बड़े लोगों को डाउन साइड में अपना पोजीशन बनाना था, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कैसे किया, देखो रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार क्या किया मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि सभी लोगों को क्वांटिटी किस में ऐड करवा दिया, सभी लोगों का बाय साइड में। और जैसे ही सभी ने अपना बाय साइड में क्वांटिटी को ऐड किया, इन्होंने सेलिंग साइड में अपना क्वांटिटी को ऐड करना शुरू किया, और देखो सभी का स्टॉप लॉस हंट कर लिया, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया गया, ठीक है। अब देखो इसी का अगले चार्ट में देखो कि अब देखो छोटे लोग कैसे ट्रैप होते हैं कि वो इस ऐसे ऐसे कैंडल्स में एंट्री नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि यार वो स्टॉप लॉस उनका बड़ा लग जाएगा, आपको ही पता है इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई लेता नहीं है। तो देखो अगर आपने मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो रिक्वेस्ट है जाके एक बार देखिए, उसमें मैंने रियल ट्रेडिंग बताया है कि रियल लोग कैसे ट्रेड करते हैं, आपको कैसे ट्रैप किया जाता है, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखो ये क्लोजिंग प्राइस है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो आपको पता है यहाँ पर कोई भी रनिंग कैंडल में एंट्री लेता नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो वो लोग कहाँ पर एंट्री लेंगे, जहाँ पर उन्हें सेफ फील हो। तो सेफ कहाँ होगा, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट का अच्छे खासा ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, एंड इसके बाद यहाँ पर फिर से हाई लो का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, डे लो का ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पर सारे सेफ लोगों ने क्या किया, डाउन साइड में एंट्री की, लोगों बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, सभी का डाउन साइड में क्वांटिटी को फुलफिल कराया और तुरंत उन्होंने अप साइड में क्वांटिटी को ऐड करना शुरू कर दिया, और यहाँ से फिर से फेलियर में कन्वर्ट होकर मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया इतना अच्छा खासा, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। चलिए आपको और अच्छे से चार्ट में बताता हूँ, और दूसरे चार्ट पे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी बिल्कुल वही काम हुआ है। मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट था, डे लो का था, ये डे लो भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट को यहाँ से अप साइड के लिए कोई क्वांटिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से देखो लोअर लो मार्केट बना रहा था, ठीक है। तो मार्केट में अप साइड के लिए क्वांटिटी नहीं थी, तो मार्केट में क्या किया, ब्रेकडाउन किया, सभी लोगों को डाउन साइड में बिठा के फिर मार्केट में अप साइड में क्वांटिटी फुलफिल करके ऊपर चला गया, ठीक है। फिर मार्केट को नीचे आना था तो मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करवाया एक अच्छे कैंडल के साथ, लोगों को फिर से अप साइड में बिठाया, ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट करवाया एंड तुरंत हंट कर दिया डाउन साइड में। ओके, तो चलिए और आपको और अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और एग्जाम्पल देखे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर देखिए मार्केट में प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन भी आता है, अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया, ठीक है, जो कि सबसे सिंपल था, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया ताकि सबको समझ में आ जाए। देखो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा था,
बार बार यहाँ से ट्रेंड लाइन लेके मार्केट ऊपर जा रहा था सपोर्ट लेके, ठीक है। बट एक बार क्या आया मार्केट में, देखो अब आपको यहाँ पर खुद ही पता चल रहा है कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो सभी लोग डाउन साइड में क्यों ही सोचेंगे, कोई पागल ही होगा जो यहाँ पर डाउन साइड के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सभी लोग अप साइड में जाना चाहते हैं और मार्केट को भी अप साइड जाना है, तो सेलिंग तो कोई कर नहीं रहा, तो यहाँ पर क्वांटिटी फुलफिल कैसे होगी, तो किसी को तो सेलिंग करवाना पड़ेगा। तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करवाया, सभी लोगों का साइकोलॉजी चेंज कर दिया, सभी को यहाँ पर सेलिंग में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सेलिंग में सबने क्वांटिटी को ऐड किया, मार्केट को जाना ऊपर ही था, ये तो बस ट्रैप था, ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट ने ये किया था, तो लिक्विडिटी क्रिएट हुआ जैसे मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। एंड यही सेम सिनेरियो बिल्कुल यहाँ पर भी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करवाया, मार्केट को नीचे जाना था, क्या क्या ब्रेकआउट करवाया, लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। एंड जो भी प्राइस एक्शन अपना फेल होता है उसके पीछे भी इसी का हाथ होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए अपना ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया, कौन कौन सी, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी गैप क्या होता है, चार्ट के ऊपर कैसे दिखता है। अब आते हैं लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। तो देखो लिक्विडिटी एरिया मेरे हिसाब से क्या होता है वो आपको बताता हूँ। जहां पर ब्रेकआउट होने वाला रहता है ना, ब्रेकआउट जहां पर होने वाला रहता है या फिर ब्रेक डाउन जहां पर होने वाला रहता है, प्लस में 3 आपको बताता हूँ एरिया, प्लस में कहां पर, जहां पर 90% लोग एंट्री बनाने वाले रहते हैं प्राइस एक्शन को देखकर, ठीक है। जब ये 3 चीजें जहां पर मिलती है, या फिर अलग अलग भी चलेगा ये चीज भी, जब ये 3 काम होते हैं वहां पर एरिया, उस एरिया में क्या होता है, लिक्विडिटी काफी हाई मिलता है। जैसे कि अभी आपको दिखाया कि ब्रेकआउट होने वाला था तभी लिक्विडिटी हाई हुआ एंड वहां से मार्केट फेलियर में कन्वर्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ तो भी मार्केट में क्रिएट हुआ एंड मार्केट फेलियर में कन्वर्ट हुआ। और जहां पर 90% लोग एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको तीनों एग्जाम्पल में दिखाया, फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, अभी आपको बताया जहां पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ मार्केट नीचे आ गया, ब्रेकडाउन हुआ मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। एंड जहां पर प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन के अंदर आता है, ठीक है, प्राइस एक्शन को फॉलो किया, वहां पर भी अपने को लिक्विडिटी का एरिया देखने को मिला, ठीक है। तो अब मेन बात क्या आती है कि आप इस लिक्विडिटी से कैसे बच सकते हो, और जहां पर लोग लॉस कर रहे हो या तो आप वहां पर आराम से अपना पैसा बचा रहे हो या पर वहां पर प्रॉफिट आप कमा रहे हो, ठीक है। तो वो है हमारे लास्ट पॉइंट में, अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप। तो मैं आपको बताता हूं आप लिक्विडिटी का जो ट्रैप होता है उससे कैसे बच सकते हो। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो देखी, यानी कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा है, तो यही जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है ना, यही लाखों लोग लाखों रुपए में बेचते हैं। तो आप अपने एक पक्के दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो अच्छा खासा ट्रेडर बनना चाहता हो, जो जिन बेचारों के पास पैसा नहीं रहता कोर्स खरीदने का लाखों रुपए का, वो उन्हें मेरी वीडियो जरूर शेयर करना। और इससे अगर आप इस वीडियो को एक लाइक एम रख लेते 5000 का, अगर आप 5000 लाइक कर देते हो, ठीक है, 5000 ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, 3000, ठीक है, 3000 लाइक कर देते हो और 500 कमेंट कर देते हो, तो मैं इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा और अच्छे अच्छे बड़े लोगों की पोल खोलूंगा, ठीक है। देखो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं प्रो टिप जिससे आप लिक्विडिटी ट्रैप से बचकर प्रॉफिट कर सकते हो। तो पहली बात कि इससे बचने का जो पहला टिप है वो क्या रहेगा कि आप हमेशा ना 90% लोगों के अगेंस्ट में ट्रेड लो और 10% जैसा ट्रेडिंग सोचो। 90% की तरह बिल्कुल सोचना बंद करो, 10% जैसा सोचो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 90% ही ज़्यादातर लॉस करते हैं। तो आप में से कई लोग पूछेंगे यार मैं 90% जैसा तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग प्राइस एक्शन बेस पे करते हैं, ठीक है, तो मैंने भी यही चीज़ सीखा, तो मैं 10% कैसे सीख सकता हूँ। तो दोस्तों देखो 90% लोग सीख आए हैं नॉर्मल चीज़ें जो लाखों लोग, लाखों यूट्यूबर्स वगैरह वगैरह सिखाते हैं, प्राइस एक्शन वगैरह सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन 10% लोग क्या सीख के आए हैं, एडवांस प्राइस एक्शन, ठीक है। अब आप ये एडवांस चीज़ें कहाँ से सीख सकते हो, मैंने एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, आप वो चेकआउट करो, और एक प्लेलिस्ट बनाई है उसे पूरा चेकआउट कर लो, आप एडवांस चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। बड़े लोगों की तरह सोचना सीख जाओगे, ठीक है, कि वो लोग कैसा ट्रेड करते हैं। तो पहला टिप यही रहेगा कि 90% लोगों जैसा आप अवॉइड करो, 10% लोगों जैसा ट्रेड के बारे में सोचो, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा प्रो टिप मेरा ये रहेगा कि जिस भी डायरेक्शन में स्टॉप लॉस है रिटेलर्स के स्टॉप लॉस है, आप उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड बनाइए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अभी आपको समझा है ना लिक्विडिटी ग्रैप कब होता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉप लॉस कहाँ सबके नीचे में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। तो डाउन साइड में आप यहाँ पर ट्रेड बनाने का सोचो, अप साइड में इनकी तरफ मत सोचो, ठीक है। तो दूसरा प्रो टिप क्या रहेगा कि जहां पर भी इनके स्टॉप लॉस रहेंगे उसी डायरेक्शन में आपको सोचना है ट्रेड लेने का, ठीक है। तो चलो आपको तीसरा सिखाता हूँ। तीसरा क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर कहीं से भी अच्छा खासा चल के आ रहा है ना, अच्छा खासा नीचे से ऊपर आ रहा है और डायरेक्टली किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, तो आपको यहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को क्या दिखता है यार, मार्केट तो एक अच्छे खासे ट्रेंड को फॉलो करा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, चलो ट्रेड ले लेते। बट ऐसा नहीं करना दोस्त, क्योंकि देखो आप कहीं भी, आप यहाँ पर खुद को रख के देखो, साइकोलॉजी सीखनी है तो आप कहीं भी ट्रेड लोगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग तो करोगे ना। तो देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस
रहता है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग की तरह ना सोचे, और मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, तो मान लेते एक रेस ट्रैक है, आप रेस कर रहे हो, ठीक है। तो मान लेते आपने यहाँ से दौड़ना शुरू किया और आप दौड़ के यहाँ तक आ गए, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो थकोगे ना, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे। तो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आप मान लेते रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लिया, मार्केट को जाना ऊपर ही है, बट क्या किया, सबसे पहले आपको थोड़ा सा परेशान किया, स्टॉप लॉस हंट किया और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो याद रखना, जब कभी भी एक मार्केट अच्छे खासे चल के आ रहा हो नीचे से ऊपर या फिर अपोजिट कर लो ऊपर से नीचे, और सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे एक स्पाइक में, तो आपको यहाँ से एंट्री लेने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए काफ़ी लोग भी डाउन साइड में पोजीशन बनाते हैं, तो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट क्या करेगा, अपोजिट साइड में जरूर मार्केट को लेके जाएगा जो बड़े लोग रहेंगे, ठीक है। तो चलो फोर्थ टिप क्या है, फोर्थ यही है दोस्तों कि मार्केट अगर किसी एक जोन में फंसा रहे ना, किसी गंदे तरीके से एक जोन में, कभी एक रेड लाल कैंडल बन रहा है, तुरंत एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर से लाल कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, थोड़ी देर के लिए आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस पे जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रहता है ना, तुरंत ये क्या बोलते हैं, तुरंत ये चेंज हो जाता है, तुरंत ये फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब का जो रहता है ना, काफी ज्यादा चांस हाई रहता है। तो जब भी ऐसा ट्रैपिंग मार्केट हो एक ही जोन में, तो आपको अवॉइड करना है। होप ट्रेडिंग क्या है कि देखो, काफी लोग ऐसे फोमो के अंदर रहते हैं ना, उन्हें लगता है यार अभी लाल कैंडल बन रहा है, अभी ग्रीन कैंडल बन रहा है, अभी रेड कैंडल बन रहा है, तो वो लोग एडवांस में ही ट्रेड अपना प्लान कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो लोग एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अभी आया नहीं है मार्केट में मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट नीचे की तरफ नहीं फटा और ना ही ऊपर की तरफ फटा है, ठीक है। बट वो लोग क्या करते हैं, एडवांस में उन्हें लगता है यार मार्केट फटने वाला है, फटने वाला है, चलो पहले ही ट्रेड ले लिया जाए, तो इसी कहते हैं होप ट्रेडिंग। तो आपको होप रख के कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप होप ट्रेडिंग करते हो तो आप बहुत गंदा लॉस कर लोगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों 5 टिप जिससे आप बच सकते हो, अवॉइड कर सकते हो लिक्विडिटी को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करना, आपको रियलिटी पता चलेगा मार्केट का। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास प्लीज शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। नंबर है तो दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को यूज करने के लिए एमस्टॉक ऐप का यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.